बहुत पुराने जमाने की बात है। वो वक्त जब अरब की सरजमी पर सूरज सिर्फ आसमान में नहीं चमकता था, बल्कि इंसानों के दिलों की हालत भी उजागर कर देता था। रेत के समंदर दूर दूर तक फैले हुए थे। ऊंटों के काफिले धीरे धीरे चलते थे और जिंदगी सादगी में गुजरती थी। लोग कम बोलते थे, मगर जो बोलते थे वजन रखता था। उस दौर में इबादत दिखावे का जरिया नहीं थी, बल्कि जिंदगी की सांस हुआ करती थी। इसी रेगिस्तान के बीच एक छोटा सा कस्बा था। मिट्टी से बने मकान, संकरी गलियां, खजूर के दरख्तों की कतारें और बीचों बीच एक पुरानी मस्जिद, जिसकी मीनार से उठने वाली अजान पूरे कस्बे को रोक देती थी। जब अजान होती तो दुकानों के ताले रुक जाते, बातें अधूरी रह जाती और कदम मस्जिद की तरफ बढ़ जाते। इसी कस्बे में एक लड़का रहता था, यूसुफ बिन सलमान। यूसुफ जवान था, मगर उसकी चाल में बचपना नहीं था। चेहरे पर अजीब सा सुकून, आंखों में झुकाव और बातों में कमाल की तहजीब। लोग कहते थे कि अगर कभी किसी को नमाज सीखनी हो तो यूसुफ को देख लेना ही काफी है। वो फज्र से पहले मस्जिद पहुंच जाता, अंधेरे में बैठकर कुरान की तिलावत करता और जब अजान होती तो उसकी आवाज में आवाज मिल जाती। कस्बे के बुजुर्ग उसे बहुत पसंद करते थे। बच्चे उसके पीछे पीछे मस्जिद जाते। औरतें अपने बेटों से कहती कि यूसुफ जैसा बनो, जो गुनाहों से दूर रहता है और हर वक्त अल्लाह को याद रखता है। यूसुफ बाहर से जितना साफ और पाक दिखता था, उतना ही लोग उसे अंदर से भी समझते थे। मगर इंसान की असलियत सिर्फ चेहरे से नहीं जानी जाती। कुछ राज ऐसे होते हैं जो इंसान अपने आप से भी छुपा लेता है। यूसुफ के दिल में भी एक ऐसा ही राज पल रहा था। वो कोई खुला हुआ गुनाह नहीं था, न ऐसा कि लोग उंगली उठाएं, न ऐसा कि शरीयत की सजा लगे, मगर वो ऐसा गुनाह था जो चुपचाप दिल को खोखला कर देता है। यूसुफ को धीरे धीरे अपनी इबादत पर नाज होने लगा था। जब वो नमाज पढ़ता और कोई और देर से आता तो उसके दिल में एक हल्का सा ख्याल आता कि मैं तो हमेशा वक्त पर आता हूं। जब कोई गुनाह में गिरा हुआ इंसान दिखता तो वो अंदर ही अंदर खुद को उससे बेहतर समझने लगता। वो जुबान से कुछ नहीं कहता था, मगर उसका दिल लोगों का हिसाब लगाने लगा था। वो सजदे में जाता, मगर दिल में कहीं ना कहीं ये सोच पलती रहती कि मेरी नमाज दूसरों से बेहतर है, मेरी तिलावत ज्यादा साफ है, मेरा अमल ज्यादा पुख्ता है। उसे ये एहसास नहीं था कि यही सोच उसकी इबादत को खा रही है। वक्त यूं ही गुजरता रहा। लोग यूसुफ की तारीफ करते रहे और यूसुफ उस तारीफ को अपने दिल में जमा करता रहा। धीरे धीरे वो तारीफ अल्लाह की तरफ नहीं जाती रही, बल्कि यूसुफ के अपने अहंकार को ताकत देती रही। एक रात की बात है। रेगिस्तान में ठंडी हवा चल रही थी। आसमान सितारों से भरा हुआ था। यूसुफ तहज्जुद के लिए उठा। मस्जिद में उस वक्त सन्नाटा था। उसने वुजू किया, किबले की तरफ खड़ा हुआ और नमाज शुरू की। मगर उस रात कुछ अलग था। सजदा लंबा था, मगर सुकून नहीं था। दुआ लंबी थी, मगर आंसू नहीं थे। उसके दिल में अचानक एक सवाल उठा, अगर आज अल्लाह मेरी रूह कब्ज कर ले तो क्या मेरी ये नमाजें मुझे बचा लेंगी? क्या मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूं या अपने नेक होने के गुमान के सामने? उसका दिल कांप उठा। पहली बार उसे अपनी ही इबादत से डर महसूस हुआ। वो सजदे में ही बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे उसका दिल भारी हो गया हो। उसने बहुत कोशिश की, मगर वो सुकून वापस नहीं आया जो पहले आया करता था। कुछ दिनों बाद कस्बे में एक अजनबी दिखाई दिया। कपड़े फटे हुए, चेहरा झुर्रियों से भरा, सफेद दाढ़ी और आंखों में ऐसी गहराई जैसे वो बहुत कुछ देख चुका हो। वो मस्जिद के बाहर बैठता, किसी से कुछ मांगता नहीं, बस खामोशी से सबको देखता रहता। लोग उसे फकीर कहकर बुलाने लगे। यूसुफ को उसकी मौजूदगी बेचैन करने लगी। एक दिन वो उसके पास बैठ गया। फकीर ने बिना उसकी तरफ देखे कहा कि लोग जिस इबादत को देखते हैं वो सिर्फ जाहिर होती है, मगर अल्लाह उस इबादत को देखता है जो दिल में होती है।
और दिल की बीमारी सबसे खामोश होती है। यह सुनकर यूसुफ का दिल जोर से धड़क उठा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके अंदर छुपी बात जुबान पर ला दी हो। इसके बाद एक दिन मस्जिद में एक आदमी आया जिसके बारे में सब जानते थे कि वो गुनाहों में डूबा हुआ है। लोग उससे दूरी बनाने लगे। जब वो यूसुफ के पास बैठने लगा तो यूसुफ ने इशारे से उसे पीछे बैठने को कहा। वो आदमी चुपचाप उठकर पीछे चला गया। उसकी आंखों में शर्म थी। यूसुफ ने उस पल कुछ महसूस किया, मगर अपने आप को समझा लिया कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मगर उसी रात उसकी नमाज टूट गई। आयतें जुबान से निकलती रहीं, मगर दिल खाली था। उसे लगा जैसे कोई चीज उससे छिन गई हो। वो मस्जिद के कोने में बैठकर रो पड़ा। उसने पहली बार दिल से कहा, या अल्लाह, मैंने अपनी नमाजों को बड़ा समझा और तेरे बंदों को छोटा समझा, मुझे माफ कर दे। अगले दिन फकीर आखिरी बार दिखाई दिया। उसने बस इतना कहा कि जिस दिन इंसान खुद को सबसे छोटा समझ लेता है, उसी दिन वो अल्लाह के सबसे करीब होता है। इसके बाद वो चला गया। यूसुफ बदल चुका था। अब वो सबसे पीछे बैठता, सबसे पहले सलाम करता और हर नमाज में अपने लिए डर मांगता। लोग कहते थे पहले यूसुफ नमाजी था, अब वो सच्चा बंदा बन गया है। और रेगिस्तान आज भी गवाही देता है कि सबसे खतरनाक गुनाह वही होता है जो इंसान अपने नेक अमाल के पीछे छुपा ले।